हाय व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस कायनात और दुनिया को एक नए ज़ाविये से देखेंगे और मैं आपको इस बात का भी यकीन दिलाती हूँ कि इस वीडियो को आखिर तक देखना आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन फैसला साबित होगा। आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह कायनात और मैथ्स का आपस में गहरा ताल्लुक है। चुनांचे हम देखते हैं कि इंसानी अकल ने अभी तक इस बात का अंदाज़ा लगाया है कि कायनात की तख्लीक में 5 हैरानकुन तरीक़ों से मैथमेटिक्स नज़र आता है और उनमें से एक का आज मैं जिक्र करूँगी और वो है गोल्डन रेशियो, जिसको हम डिवाइन प्रपोर्शन भी कहते हैं। तो अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह गोल्डन रेशियो हमें कायनात में कारफरमा नज़र आता है। जी तो नाजरीन, अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और अब हम देखते हैं कि किस तरह मैथमेटिक्स और नेचर का आपस में गहरा ताल्लुक है। हमें नेचर में बहुत सारी चीज़ें एक ख़ास मैथमेटिकल रेशियोज़ के ज़रिए नज़र आती हैं। फिबोनाची सीक्वेंस एंड गोल्डन मीन रेशियो हमें बहुत सारी चीज़ों में नज़र आते हैं और फिबोनाची सीक्वेंस एंड गोल्डन मीन रेशियो क्या है ये हम आगे जानते हैं। गोल्डन रेशियो, तो क्या है गोल्डन रेशियो? गोल्डन रेशियो की वैल्यू 1.618 ऑलमोस्ट 1.618 है और हम इसको एक ग्रीक लेटर फाई से डिनोट करते हैं। ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का मतलब ये है कि ऐसा नंबर जो चलता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। फाई इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल नंबर। फाई एक बहुत खूबसूरत नंबर है हमारी यूनिवर्स का और इसको हम बहुत सारी चीज़ों में देख सकते हैं। ज्योमेट्री से लेकर ह्यूमन बॉडी तक ये हमें हर जगह नज़र आता है और इसको हम गोल्डन नंबर और डिवाइन प्रोपोर्शन भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हम गोल्डन रेशियो को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। गोल्डन रेशियो को हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक लाइन है जिसको हम इस तरह डिवाइड करते हैं कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो और वो 2 पार्ट्स इस तरह हो कि एक पार्ट थोड़ा बड़ा हो और एक थोड़ा छोटा, जिसको हम a + b कह रहे हैं। और a + b को अगर हम a से डिवाइड करें या a को b से डिवाइड करें तो हमें 5 मिले। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये देखें, डायग्राम आ गई जिससे आप और अच्छे से आपको ये वजाहत होगी कि मेरे क्या मुराद थी 2 पार्ट्स में डिवाइड करने से। ये देखें, हमने अपनी लाइन को a + b 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये जो ब्लू वाली साइड आपको नज़र आ रही है ये आपकी लाइन का एक बड़ा पार्ट है जिसको हम a कह रहे हैं और इसी लाइन का एक छोटे पार्ट को हम b कह रहे हैं। अगर हम इन दोनों के सम को a से डिवाइड कर दें, ये देखें, अगर a + b के सम को a से डिवाइड कर दें और वो इक्वल आए किसके? अगर हम a को b से डिवाइड कर दें इसके इक्वल हो और ये दोनों किसके इक्वल होंगी? ये दोनों फाई के इक्वल होंगी और एक्चुअल फाई की वैल्यू जो है वो है 1 + √5/2 जो कि इक्वल होता है 1.618 के ऑलमोस्ट। इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि गोल्डन रेशियो क्या है। ऐसी तमाम चीज़ें जहां आपको ये रेशियो नज़र आए कि 2 चीज़ों का सम बड़ी वाली चीज़ से डिवाइड करके इक्वल आ रहा हो, बड़ी वाली चीज़ को छोटी चीज़ से डिवाइड करके, और ये सब चीज़ें इक्वल आ रही हों 1.618 के, तो इट मीन्स कि ये गोल्डन रेशियो है। जी, तो यहाँ अब हम एक बात और समझते हैं कि फिबोनाची सीक्वेंस क्या है। गोल्डन रेशियो फिबोनाची सीक्वेंस ही से अखज़ की गई है। ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हमें हर नेक्स्ट नंबर प्रीवियस 2 का सम करके मिलता है, यानी कि पिछले 2 नंबर्स को हम सम करते जाते हैं और हमें नेक्स्ट नंबर मिलता जाता है। और इन नंबर्स की जब हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास वो बहुत नज़दीक होती है गोल्डन रेशियो की। इन सब चीज़ों को हम एक डायग्राम से समझते हैं। जी, तो ये देखें, ये फिबोनाची सीक्वेंस की डायग्राम आपके सामने है। अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो यहाँ पर अगर आपके पास 0 है उसके बाद आता है 1। 0 और 1 को जब आप ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 1। इसी तरह जब आप 1 और 1 को ऐड करते हैं तो आपको नंबर मिलता है 2। इसी तरह 2 और 1 को ऐड करते हैं तो आपको नंबर मिलता है 3। देखा आपने किस तरह हम प्रीवियस 2 नंबर्स को ऐड करते जा रहे हैं और हमें नेक्स्ट नंबर मिलता जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह अब 2 और 3 को ऐड करें 5, 5 और 3 को ऐड करते हैं तो 8 और 8 और 5 को ऐड करेंगे तो 13। इसी तरह 13 और 8 को ऐड करेंगे तो 21 और इसी तरह ये सिलसिला आगे से आगे चलता जाएगा। और जो बात अगली बात आपको बताई थी कि इनकी जो रेशियो है वो गोल्डन रेशियो के नज़दीक है। ये भी एक बड़ी सरप्राइज़ की बात है कि जैसे जैसे आप हर नेक्स्ट नंबर को प्रीवियस नंबर से डिवाइड करते जाते हैं
आपको जो रेशियो मिल रही है वो गोल्डन रेशियो के नज़दीक तरीन है। जिस तरह हम इसको आगे नंबर्स पर अप्लाई करते हैं तो ये ज़्यादा नज़दीक हो जाती है गोल्डन रेशियो की। ये देखें, यहाँ आपको मैंने दिखाया है डायग्राम में, यहाँ पर ए से मुराद प्रीवियस नंबर्स हैं और बी से मुराद नेक्स्ट नंबर्स हैं। हर नेक्स्ट नंबर को जब हम उसके प्रीवियस नंबर पर डिवाइड करते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5, जो कि ऑलमोस्ट 1.6 के पास आ रहा है। 5 डिवाइडेड बाई 3 1.666, 8 डिवाइडेड बाई 5 1.6 एंड 13 डिवाइडेड बाई 8 1.6। इसी तरह जब हम बहुत आगे नंबर्स पर जाते हैं, 233 डिवाइडेड बाई 144 तो आपको मिलता है 1.618, जो कि एग्जैक्ट गोल्डन रेशियो के इक्वल है। यानी कि फिबोनाची सीक्वेंस में जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो इन नंबर्स की रेशियो हमारे पास गोल्डन रेशियो के नंबर्स के गोल्डन रेशियोज के इक्वल हो जाती है। जी, तो वैसे तो आपको फिबोनाची सीक्वेंस की समझ आ गई है कि हमारे पास फिबोनाची सीक्वेंस में किस तरह नंबर्स आ रहे होते हैं। प्रीवियस 2 नंबर्स को सम करते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा होता है। लेकिन फिबोनाची सीक्वेंस का एक फॉर्मूला भी है और वो क्या है, fn इज इक्वल टू fn-1 प्लस fn-2 वेयर n इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर हमारे पास n की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से बड़ी होगी। यानी क्या क्या हो सकती है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। आप n में अपनी n की वैल्यू आप इसमें पुट करते जाएं और आपके पास fn यानी कि फिबोनाची नंबर्स आते जाएंगे, f2, f3, f4, f5, f6। और ये देखें हमारे पास ऐसे ही नंबर्स आ रहे थे, 0 आ रहा था शुरू में, फिर 1, 2, 3, 5, 8, इसी तरह सो ऑन आगे भी चलता रहेगा सिलसिला। तो इस फॉर्मूले को कहते हैं फिबोनाची फॉर्मूला। हमने ये तो सीख लिया कि फिबोनाची सीक्वेंस क्या है। अब हम ये जानते हैं कि सबसे पहले फिबोनाची सीक्वेंस किसने मुतारिफ करवाई थी, और वो हैं लियोनार्डो फिबोनाची। फिबोनाची एक इटालियन मैथमेटिशियन थे और मिडल एजेस के मोस्ट टैलेंटेड मैथमेटिशियन माने जाते थे। मिडल एजेस से मुराद 11वीं से 15वीं सदी के अरसे को मिडल एजेस कहा जाता है। वो 1170 में कबल मसीह पीसा इटली में पैदा हुए। हाँ जी, अब एक और इंटरेस्टिंग सा स्पाइरल है आपके पास जिसको हम कहते हैं फिबोनाची स्पाइरल्स। फिबोनाची स्पाइरल्स क्या होता है, देखें, आपने जो फिबोनाची सीक्वेंस में नंबर्स देखे थे उन्हीं नंबर्स के हम स्क्वायर्स लेते हैं और उनको आपस में एक साथ जोड़ते जाते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस में फर्स्ट नंबर है हमारे पास 1, और आप ये देख रहे हैं कि 1, ये जो स्क्वायर है ये 1/1 का है। इसके बाद सेकंड नंबर भी आपके पास 1 था, दूसरा स्क्वायर हमने यहाँ पर लिखा 1 का स्क्वायर बना दिया। 1 और 1 2 होते हैं और नेक्स्ट नंबर भी आपके पास 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर हमने इसके साथ ले लिया। 1 और 2 3, ये 3 का स्क्वायर आ गया आपके पास। 3 और 2 5 और ये 5 का स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है। 5 और 3 8, तो ये 8 का स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, 8 और 5 13 होते हैं और ये आपके पास 13 का स्क्वायर बन गया। यानी कि नंबर्स ऐड हो रहे हैं फिबोनाची सीक्वेंस में और हम यहाँ पर उनके स्क्वायर्स ले रहे हैं। इसी तरह आपके पास 13 और 8 को ऐड करने से 21 आता है और ये स्क्वायर आपको 21 जो है 21/21 का स्क्वायर नज़र आ रहा है। इसके बाद 21 और 13 आपके पास क्या बनता है, 34। इसी तरह हम इसको बढ़ाते भी जा सकते हैं। यहाँ मैंने 34 तक आपको दिखाया है, ये आ गया आपके पास 34 का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन स्क्वायर्स में जो ऑपोजिट कॉर्नर्स हैं, हर स्क्वायर का जो ऑपोजिट कॉर्नर्स हैं उसमें एक सर्कुलर आर्क जो है वो लेनी है और उनको हर स्क्वायर को दूसरे स्क्वायर के साथ कनेक्ट करते जाना है। ये देख रहे हैं आप, इसको आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं, एक बहुत मज़े का एक्सपीरियंस रहेगा आपका। और ये देखें, ये गोल्डन स्पाइरल आपके पास आ गया, फिबोनाची स्पाइरल है और इसको हम गोल्डन स्पाइरल भी कहते हैं। ये तो ये है आपके पास गोल्डन स्पाइरल या फिबोनाची स्पाइरल, जो कि फिबोनाची सीक्वेंस नंबर्स की हेल्प से हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब हम नेचर में मौजूद मिसालों से देखेंगे कि किस तरह हमें नेचर में बहुत सारी चीज़ों में फिबोनाची सीक्वेंस और स्पाइरल नज़र आता है। और हैरानकुन बात यह है कि ये सीक्वेंस चीज़ों की खूबसूरती में भी इजाफा करता है। देखें, इसकी मिसाल आपके सामने है। दरख्त के तने में हमें ये स्पाइरल नज़र आ रहा है, दरख्त की शाखों में हमें फिबोनाची सीक्वेंस नज़र आ रहा है। फूलों में देखें, फूलों की पत्तियों की तादाद में आपको फिबोनाची सीक्वेंस नंबर्स नज़र आ रहे हैं। जो नंबर्स आपने फिबोनाची सीक्वेंस में देखे थे वही नंबर्स आपको फूलों की पत्तियों में भी नज़र आएंगे। और ये एक्सपीरियंस आप खुद भी करके देख सकते हैं। आप कभी बाहर जाएं तो आप फूलों की पत्तियों को काउंट करके देख सकते हैं। वो नंबर जो हमने फिबोनाची सीक्वेंस में देखे, फूलों की पत्तियां उसी सीक्वेंस में आपको नज़र आएंगी। देखें,
ये स्पाइरल भी आपको नज़र आ रहा है और फूलों की पत्तियों में फिबोनाची सीक्वेंस भी आपको नज़र आ रहा है। एनिमल्स में देखें, स्टार फिश की मिसाल है आपके सामने। इसमें जो फिश के टेंटिकल्स हैं इनकी रेशियो देखें आप, ये लेंथ 89 है और ये 55 है। जिस तरह हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि हम एक लेंथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये वही वाली सिचुएशन है। यहाँ पर आप 89 डिवाइडेड बाय 55 करें या 89 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 89 करें, दोनों सूरतों में आपको जो रेशियो मिलेगी वो ऑलमोस्ट 1.618 होगी, जो कि हमारी गोल्डन रेशियो है। इसके साथ साथ आप स्टार शेप को देख सकते हैं कि आप इसको इस तरह भी अगर देखें कि अगर इस पूरी लेंथ को आप ए कह दें और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को बी, तो ए डिवाइडेड बाय बी करेंगे तो 1.618 मिलेगा। और अगर ये आपका बी है और ये छोटी वाली लेंथ सी, तो बी डिवाइडेड बाय सी करते हैं तो भी आपको 1.618 मिलेगा। यानी कि एनिमल्स में, शेप्स में, बहुत सारी जगहों पर आपको ये रेशियो मिल रही है। स्नेल में आपको गोल्डन स्पाइरल नज़र आ रहा है, ये देखें, यहाँ सींगों में आपको नज़र आ रहा है गोल्डन स्पाइरल और यहाँ गिरगिट की दुम में। फ्रूट्स में देखते हैं, फ्रूट्स में ये स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी के बाहर ये जो बीज होते हैं, ये जो येलो कलर की स्ट्रिप्स आपको नज़र आ रही हैं, ये फिबोनाची सीक्वेंस को शो कर रही हैं। ये नंबर्स अगर आप काउंट करते हैं तो ये सारे फिबोनाची सीक्वेंस में नंबर्स आएंगे, ठीक है। इसी तरह संतरे की काशों में अगर हम इन काशों को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, और 13 जो है ये आपका एक फिबोनाची सीक्वेंस में नंबर है, ठीक है। ये देखें बीज, ये जो सेब के बीज हैं इनकी तादाद देखें, फिबोनाची सीक्वेंस में है 1 2 3 4 5। ये देखें यहाँ स्पाइरल भी बन रहा है और इसकी काशों की तादाद भी फिबोनाची सीक्वेंस में ही होगी। आप ये खुद भी आप इसका तजर्बा करके देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब आप जो भी फल खाएं, सब्ज़ी देखें तो आप उसमें ये चेक कर सकते हैं खुद भी। ये देखें, ये जो पाइनएप्पल के राइंड, ये जो बाहर इसके एक सख्त सा हिस्सा होता है, इसको हम राइंड कहते हैं। इन राइंड की ये जो आपको रेड कलर से शो की गई है ना, ये आपको ये दिखाया गया है कि इसमें फिबोनाची सीक्वेंस आ रहे हैं। इन राइंड की तादाद 1 2 3 4 5। इसी तरह अगर हम इसको इस तरह देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर चला गया, यानी कि ये जो रेड कलर ये आपको शो कर रहा है कि आप इसको जिस तरह से भी गिनते हैं, जिस तरह से भी इन राइंड को काउंट करते हैं, आपके पास फिबोनाची सीक्वेंस में नंबर्स आ रहे हैं। वेजिटेबल्स में देखें, ये देखें 1 2 3 4 5, ये शिमला मिर्च की बैक साइड है। ये आपको दिखा रहे हैं कि ये कभी छोटी होगी कभी बड़ी होगी, लेकिन ये जो सेपरेशन हुई हुई है, ये पार्ट्स बने हुए हैं, ये फिबोनाची सीक्वेंस में ही आपको नज़र आएंगे। ये टोमेटो है, ठीक है, ये भी इसको अभी काटा नहीं है हमने, जब इसको काट के देखा तो भी इसी तरह था। 1 2 3 नंबर हमेशा आपको फिबोनाची सीक्वेंस में बार बार नज़र आ रहे हैं, या स्पाइरल नज़र आएंगे या फिबोनाची सीक्वेंस नज़र आएंगे। ये देखें, ये आपके पास लेडी फिंगर भिंडी है, ये जो नंबर्स बन रहे हैं इनके, ये भी फिबोनाची सीक्वेंस में है। ये आपके पास बंद गोभी है, इसमें स्पाइरल बन रहा है। ये आपके पास ब्रोकली है, इसमें भी स्पाइरल बन रहा है। चलें जी, अब ह्यूमन बॉडी पर बात करते हैं। ये देखें, यहाँ पर आपको ह्यूमन बॉडी में जगह जगह या तो स्पाइरल नज़र आएंगे या आपको 1 और 1.6 की रेशो नज़र आएगी। और यही बात जो मैं आपको बता रही थी कि इंतहाई हैरानकुन है कि अगर आपके पास जो चीज़ें 1 और 1.6 की रेशो के साथ होंगी, उनकी खूबसूरती में एक अलग खूबसूरती नज़र आती है उन चीज़ों में। जो इस रेशो को, जो चीज़ें आपकी इस रेशो के साथ नहीं होती, उनमें वो खूबसूरती नहीं होती जो इस रेशो के साथ होती है। ये देखें 1 और 1.6 की रेशो है। यहाँ ईयर में देखें गोल्डन स्पाइरल बन रहा है, और यहाँ फेस के भी डिफरेंट पार्ट्स में स्पाइरल्स आ रहे हैं। हाँ जी, यहाँ देखें, ये हमारे जिस्म के बहुत सारे हिस्से 1 और 1.6 की रेशो में है। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने हाथ की लंबाई चेक करें और यहाँ से लेकर बाजू तक चेक करें, तो ये हिस्सा अगर 1 है तो ये इसका 1.6 होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, दांतों में देख सकते हैं आपके टीथ जो हैं, इनमें भी यही रेशो आ रही है 1 1.6 1 1.6 की। फिर यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास फिबोनाची सीक्वेंस जो है वो नंबर रिपीट हो रहा है। ये देखें पूरे हाथ में, आपकी फिंगरप्रिंट्स में ये स्पाइरल आपको नज़र आ रहा है।
आपके डिफरेंट जगह पर आपको ये 1 और 1.6 की रेशो नज़र आ रही है। ख़ास तनासुब है हमारे पूरे जिस्म की तश्कील में। ये देखें, ये जो हमारे स्केलेटन्स हैं वहाँ पे भी आपको ये देखें गोल्डन स्पाइरल नज़र आ रहा है। और अब हम पूरी बॉडी की बात करते हैं, ठीक है। डिवाइन प्रपोर्शन हमें अपनी पूरी बॉडी में नज़र आ रही है। डिफरेंट पार्ट्स में तो हमने देखा, लेकिन ये बॉडी में भी चेक करें। ये देखें, अगर आप यहाँ इस टॉप से लेकर नाफ तक देखें तो आपकी रेशो होगी 1, और नाफ से लेकर ये पाँव तक, ठीक है, अंगूठे तक, ये जो आपके पास लेंथ आएगी ये 1.6 होगी। और इसको इस वाली फिगर में देखें किस तरह हमने देखा है, इसको डिफरेंट तरह में बार बार इसी रेशो को डिवाइड किया गया है। यानी कि ये ए से लेकर डी तक, ये जो रेड लाइन है ये 1 को शो कर रही है, और डी से लेकर ये नीचे जी तक ये 1.6 को शो कर रही है, जो हमने यहाँ वाली फिगर में भी देखा। लेकिन ये इस फिगर 2 में और भी आपको बहुत सारी रेशोज़ नज़र आ रही हैं। देखें कैसे, ये अगर हम यहाँ से नेक के नीचे से लेकर यहाँ तक की काउंट करते हैं तो ये 1.6 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे तो ये 1 है। यानी कि डिफरेंट तरह से हम 1 और 1.6 की रेशो अपनी पूरी बॉडी में चेक कर सकते हैं। आप देखते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी हमें ये रेशियो बार बार नज़र आ रही है। ये देखें, ये यहाँ पर आपको फर्स्ट में ये देखें, यहाँ आपको गोल्डन स्पाइरल नज़र आ रहा है, और यहाँ देखें, यहाँ जिस तरतीब से ये बना हुआ है इसमें बार बार 1 और 1.6 की रेशियो है। ये देख रहे हैं आप, A1 और A2 में 1 और 1.6 की रेशियो है, B1 और B2 में, और इसी तरह C1 और C2 में ये 1 है और ये 1.6 है, ठीक है। बड़ी वाली लेंथ जो है आपकी 1.6 और ये 1। ये इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी आपको ये गोल्डन स्पाइरल नज़र आ रहा है। यानी कि ये हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ों में आपको ये मिसालें नज़र आएंगी। हाँ जी, आर्किटेक्चर में देखें, ये देखें, ये गोल्डन स्पाइरल है, और यहाँ देखें पिरामिड में देखें गोल्डन स्पाइरल, और यहाँ इस तस्वीर में भी। बहुत सारे आर्किटेक्ट्स का ये ख्याल है और ये मानना है कि तामीरात में गोल्डन स्पाइरल के तनासुब से तामीरात की जाती हैं, वो देखने में हमारी आँख को ज़्यादा भली और ख़ूबसूरत लगती हैं। ताजमहल में ये देखें गोल्डन स्पाइरल आपको नज़र आ रहा है इसकी तामीर में, और यहाँ पर भी ये देखें। इसी तरह आर्ट में देखें, बहुत सारे लोगोज़ और तस्वीर में हमें ये गोल्डन स्पाइरल नज़र आ रहा है, ठीक है। पेंटिंग्स भी इसी गोल्डन स्पाइरल को के तनासुब से बन रही होती हैं। ये देखें एप्पल का लोगो, और सबसे बढ़कर ये मोनालिसा की तस्वीर, इसमें भी ये देखें ये गोल्डन स्पाइरल बन रहा है। बहुत सारे लोगोज़, आर्ट्स, पेंटिंग्स, ये देखें एप्पल के लोगो में, और सबसे बढ़कर मोनालिसा की तस्वीर में देखें इस पेंटिंग में भी गोल्डन स्पाइरल ही आपको नज़र आ रहा है, जिसके तनासुब से ये तस्वीर बनाई गई है, और इसीलिए ये इतनी खूबसूरत भी लगती है। फिर स्पेस में देखें, गैलेक्सीज में हमें गोल्डन स्पाइरल नज़र आ रहा है, हमारे पूरे सोलर सिस्टम में ये स्पाइरल हमें नज़र आ रहा है। यानी कि बहुत सारी चीज़ों में आपको अपने यूनिवर्स में जगह जगह आपको गोल्डन स्पाइरल, फिबोनाची सीक्वेंस और गोल्डन रेशियो कारफरमा नज़र आ रही है। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। इसमें मैंने आपके साथ कुछ ही मिसालें शेयर की जिनमें आपको ये फिबोनाची सीक्वेंस और स्पाइरल्स नज़र आए। आप अपने इर्द गिर्द और बहुत सारी चीज़ों में ये स्पाइरल और सीक्वेंस देख सकते हैं, और मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सी चीज़ों में ये स्पाइरल और सीक्वेंस देख। नेक्स्ट इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर और भी वीडियोज़ बनाऊँगी। तो तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी।